नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहाड़ में किस तरह से यानी कि उत्तराखंड देवभूमि में किस तरह से स्कूलों में जो छात्र हैं, ग्रामीण हैं, वो अपने जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको कितना स्नेह, कितना सम्मान देते हैं कि ये तस्वीर में आपको ग्राम हिरोगी जो कि ब्लॉक द्वारखाना में पड़ता है, वहाँ की जो एक जूनियर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि वहाँ के जो एक तरह से छात्रगण हैं और शिक्षक हैं, फिर ग्रामवासी हैं, एक टीचर की स्थानांतरण पे यानी कि जब उनका स्थानांतरण हुआ, फिर भी उनके दिलों में कितना स्नेह उमड़ पड़ता है। ये उन्होंने अपने जो एक तरह से पहाड़ की जो संस्कृति और सभ्यता को उजागर करते हुए वहाँ के ढोल दमाओं के साथ जो उनकी एक खुशी का इजहार किया कि हकीकत में ऐसे अध्यापक का मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिनका स्नेह है यहाँ तक कि छात्र छात्राओं से लेकर के और उनके अभिभावक तक भी था। और मुझे लगता है कि ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय अगर पहाड़ में अपनी एक सटीक भूमिका निभाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे स्कूलों की या ऐसे टीचरों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपने छात्रों में किस तरह से वह समस्त गुण भरते हैं, चाहे लेखा से हो या फिर विद्या से हो या फिर खेल कूद आदि, जो कि हमें उन बच्चों को जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक नया जीवन में टर्निंग पॉइंट देते हैं कि पता नहीं कहां पर कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे निकल देश का नेतृत्व करे। यही विद्या, यही गुण और यही हर चीज में एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चे भी खुशी के साथ नृत्य करते हैं। और यहाँ तक कि अभिभावक, टीचर हो, कोई भी हो, पहाड़ में ऐसी पैदा कदा ही देखी जाती है। और ऐसे लोग जब होते हैं तो मैं वहाँ के जो समस्त हैं उनको भी दुर्गा में दृष्टि को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हकीकत में आज भले ही उत्तराखंड लाइन की चपेट में हो, मगर आपने जितने भी एक तरह संघर्ष करते हैं, जितने भी बच्चे आपके पास हैं, तो आप सही दिशा ताकि वो जीवन में अपनी सही दशा पर चल सके। और यही काम जीवन का सर्वोपरि होता है। और अध्यापक भी वह एक तरह से रास्ता मार्ग दिखाते हैं जो जिस राह पर बच्चे का उज्जवल भविष्य होना निश्चित है। एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि पहाड़ में जहां पर कि स्कूल हैं, एक तरह सड़कें भी कहीं कहीं पर आ चुके हैं, मगर जिस तरह से आज वहां सड़क से लेकर स्कूल तक वहां के जो एक तरह से ग्राम प्रधान हैं, उनको भी सोचना होगा कि किस तरह से वहां सड़कों से लेकर के जो पैदल पथ है स्कूल तक जाने का, वहां पर शीशे मार्ग का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे किसी झाड़ी छोटे भले ही बच्चे को सारे हो, मगर एक सड़क तक आने का जो हो सकता है कि सड़क के पास कोई साधन हो आने जाने का, मगर
ये साधन जब आपको अपने क्षेत्र अपने राज्य में मिलने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार भी यानी कि जो आज जानवरों का संख्या है, जंगली जानवरों का, वो भय होना भी एक तरह से मुक्त हो सकता है। और भय मुक्त होना ही देवभूमि के लिए यानी कि जो जानवरों का एक तरह से दहशत है, इस दहशत को आज सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा लोगों को करेंगे और ग्राम लोगी जो एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर कि जो कई गाँव से घिरा हुआ है और इतना गाँव बड़ा किसी का सुंदर गाँव है, इनके नीचे एक नौ नदी भी है। उनका आशीष और पर्वतमालाओं का एक जो समूह है, उनके प्रकृति की एक जो विशाल है, प्रकृति जो एक अपना ही स्वरूप है, उसको भी सब लोग इस छत्र छाया में रह रहे हैं, जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रकृति भी यहाँ के जो देवभूमि है, जो एक तरह से यहाँ के जो भूमिदेव हैं, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के जो देवी देवता जिसको भी ग्रामवासी मानते हैं, उन पर अपनी छत्र छाया बना रखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि समर टीचर ऐसे ही टीचर, हालांकि मैं ज़्यादा टीचरों का एक तरह से अध्यापकों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो अध्यापक हैं वह चाहे वो करण सिंह जी हों या फिर बिष्ट जी हों या फिर भंडारी जी, अर्जुन सिंह भंडारी जी हों, इनका जो अथाह योगदान है एक तरह से वरदान के रूप में बच्चों के रूप में देखा जा रहा है। और आज ये हंसी खुशी का त्यौहार या कि ऐसे मनाया जा रहा है, त्यौहार के रूप में मनाया जाते हैं उन एक टीचर के स्थानांतरण पर। मुझे लगता है आज इस विद्या के मंदिर में जब समस्त ग्रामीण भी यहाँ जुटे हुए हैं तो मुझे लगता है इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि सबके दिलों में, बच्चों के दिलों में, और सरकार को भी चाहिए, ग्राम प्रधान को भी चाहिए कि स्कूल का जहाँ सड़कों से लेकर और जो पैदल पथ मार्ग है उस पर शिशु मार्ग के द्वार, शिशु मार्ग से उन बच्चों को सहूलियत दी जाए। और ब्लॉक स्तर पे भी विकास खंड के जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं द्वारिखाल के महेंद्र सिंह राणा जी, उनसे भी आग्रह करूंगा और मैं स्पेशली उनको भी एक वीडियो भेज रहा हूं ताकि यहां पर आपस में टीचरों से, गांव वालों से, ग्राम प्रधान से बातचीत की जाए। इसके साथ दोस्तों शिक्षा के मंदिर से सबको नमन और सब ग्रामवासियों को नमन। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा, तभी ये आवाज़ आपके आगे तक पहुंचेगी। और हो सकता है आज ये पलायन की दृष्टि से बच्चे कम हैं, कल ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जब रोजगार के साधन आपके द्वार पर होंगे, चौखट पर होंगे, तो फिर मैदानी क्षेत्रों की और बढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर यहाँ पे वही चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे जो पहले था। समस्त खेती, खलिहान, फसलों से हरे भरे खंडर घर नहीं रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी आपसे आराधना विनती है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।